हाँ, कैमरा लीजिए। वेरी गुड निधि मैम, रीता मैम, बिमला देवी जी, सोनी मैम, नीतू मैम, अंजलि जी और हेमा मैम। वेरी गुड। राशि मैम, आप मेरी स्क्रीन में सेंटर में आ रहे हो, आपका कैमरा ऑफ है, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। शोभा जी वेरी गुड, सुनीता खंडेलवाल मैम, एवरीबडी एवरीबडी। यस, स्वाति गुप्ता जी, वाह, सब लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं। ओके, नेहा जी। बाकी सेकंड स्क्रीन पर एंड सभी कोचेस, जो भी कोचेस अवेलेबल हैं, अगर उनको लगता है कि कोई भी सेशन में नहीं है तो आप लोग उनको कॉल करके तुरंत बुला लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनका इतना अमेजिंग मतलब नॉलेज मिस हो। ठीक है, कितना काम आएगा कितना नहीं आएगा वो तो आप डिसाइड करोगे, बट फ्रॉम माई साइड इट्स वेरी वैल्यूएबल। चलिए, पहले एक बार फोटो ले ले अपने अपने एनर्जी ड्रिंक के साथ। चीयर्स एवरीवन, कहाँ हो सभी, आ जाओ आ जाओ। वंडरफुल वंडरफुल। आ जाओ, फोटो में आना है तो स्क्रीन पर आना पड़ेगा। यस, वेरी गुड सुनीता मैम, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी। चलो, फोटो लेते हैं पहले। स्माइल, आप सबको पता है ना फोटो के लिए क्या चाहिए। हमारे हाथ में ग्लास, कप, मग या फिर हमारी स्माइल। वेरी गुड, अंजलि जी की स्माइल बहुत अमेजिंग है। हेमा जी, आपका न्यूट्रिशन कहाँ है। ओके, ट्रांसपेरेंट मग यूज करना है ना सबको, ट्रांसपेरेंट। वेरी गुड, फर्स्ट स्क्रीन डन एंड द सेकंड स्क्रीन डन। कैमरा ऑन कर लेंगे जिनके कैमरे बंद हैं। नाम बता दूं, चंचल जी, राधा आंटी एंड नुपुर जी एंड वर्षा जी। यस ऑफ कोर्स, एंड सुधा जी। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, ऑल राइट। देखिए, हम सब फिटनेस मंत्रा में या इस फिटनेस जर्नी में क्यों आए हैं? सबको पता है, क्योंकि हमें फिट रहना है। ऑब्वियस है ना, हमें फिट होना है, इसीलिए तो आए हैं हम। कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बैड से गुड, गुड से बेस्ट और बेस्ट से बेस्टेस्ट बनाने के लिए, है ना, बेस्टेस्ट बनाने के लिए हम लोग ये जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। और बहुत सारे इतने अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स, है ना, डेली हम नॉलेज ले रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, क्या चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है। उन चीजों पे काम कर रहे हैं, उन चीजों पे काम कर रहे हैं। डेली काम नहीं करेंगे तो वो हमारी हैबिट्स में कैसे चेंज होगा। तो अपनी जो भी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हुई थी, उनको हम डे बाय डे रिड्यूस करके हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैबिट्स ही हैं जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है। बाकी कोई भी चीज हमारे साथ नहीं रह सकती, हमारी हैबिट्स लाइक सोकर उठना, टाइम से पानी पीना, डेली वर्कआउट करना। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, वर्कआउट केवल वेट लॉस के लिए नहीं होता है। वर्कआउट होता है हमारी लाइफस्टाइल में हमें फिट रखने के लिए, लाइक ऑलवेज फिट रखने के लिए। तो वर्कआउट करना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, ये सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजें डेली डेली सुन भी रहे हैं, है ना। लेकिन आज जो मैं एक ऐसी अमेजिंग चीज आपको बताने वाली हूँ, वो बहुत सुना होगा आपने, है ना। आप सबने व्हीट ग्रास के बारे में सुना है, व्हीट ग्रास, है ना। अंजलि मैम ने सुना है, और किस किसने सुना है व्हीट ग्रास? हैव यू हियर्ड अबाउट द व्हीट ग्रास? शालिनी मैम ने सुना है, निधि मैम ने सुना है, वेरी गुड। अंजलि मैम ने तो सुना ही है, ओके। और नीतू मैम ने भी सुना है, अमेजिंग, वेरी गुड। अब व्हीट ग्रास क्या है, क्या है व्हीट ग्रास? चलिए निधि मैम से पूछते हैं। यस निधि मैम, अनम्यूट करेंगे। मैम, जो गेहूं को मिट्टी में डाल के उसकी जो पत्तियां आ जाती है ना ऊपर, उसको कहते हैं व्हीट ग्रास। वेरी गुड, ग्रास मतलब घास, सिंपल है ना। ग्रास मीन्स घास, ग्रास सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है, घास। तो गेहूं जब हम मिट्टी में डालते हैं तो जैसे धान होता है, और उसकी जो, जब वो फूटता है तो जो घास निकलती है,
गेहूं से जो निकलने वाली घास है उसको वीट ग्रास कहते हैं। वीट मतलब गेहूं और ग्रास मतलब घास, यानी कि गेहूं से उपजने वाली जो घास है उसको वीट ग्रास कहते हैं। ठीक है, तो वीट ग्रास सबने सुना है, और ये किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और कितना अमेजिंगली हमारी बॉडी में वर्क करता है, उस पे बात करेंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर आवर हेल्थ। हम सोच भी नहीं सकते कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना अमेजिंगली वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो ये हमारे कैंसर सेल्स को भी किल करने का दम रखता है। इसमें इतनी दम है कि जिन लोगों को कैंसर होते हैं उनके सेल्स को, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको भी मारने का बूता रखता है। इतना पावरफुल होता है, इतना अमेजिंगली वर्क करता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और ग्लूको सॉरी ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन की वजह से इसकी इस इससे मिलने वाली जो इम्यूनिटी है ना, वो हमारी बॉडी को लोहे जैसा बना देती है। इतना अमेजिंग वर्क करता है विटामिन ए, विटामिन सी एंड ग्लूटाथियोन। ये तीन चीजों की वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बना देता है। और हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम सिस्टम को आप सब समझते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम मीन्स हमारी जो सेल्फ हीलिंग की जो पावर है, हमारी बॉडी सेल्फ हील करती है ना, हम सबको पता है। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो वो चोट पर हम दवा लगाते हैं, लेकिन वो खुद से भी तो सही होती है, केवल दवा से सही नहीं होती, वो सेल्फ हील करती है। यानी कि जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमें अंदर से सेल्फ हील करता है, उसको ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो उसको अमेजिंग बना देती है ये, अब उसकी पावर को बढ़ा देती है। लिख रहे हैं आप सब? एवरीबडी, ऑल आर राइटिंग? ओके, जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे कैंसर सेल्स को रिपेयर करती है। तो जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ना, जिनकी कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी थेरेपी में जो रेडिएशंस होते हैं ना, उसके भी साइड इफेक्ट से ये हमें बचाता है। आप सोचो कितना इफेक्टिव है। कीमोथेरेपी से निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं उनसे भी हमारी बॉडी को सेव करता है। नंबर 2, डालिए आप हेडिंग। वीट ग्रास का जो हीरो है, जो वीट ग्रास के अंदर मेनली काम करता है, वो होता है क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है ना, वो हरे पत्ते जो होते हैं ना, हरी ग्रीनरी जो होती है, उनमें ग्रीन कलर लाने का काम करता है क्लोरोफिल। यानी कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल की वजह से ही वो ग्रीन कलर होता है। तो क्लोरोफिल वो चीज है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, और इतना ज्यादा नेचुरल हीलिंग करता है हमारी बॉडी की, क्योंकि 70% से ज्यादा क्लोरोफिल होता है वीट ग्रास में। जब वो पेड़ पौधों को हरा भरा रंग रख सकता है, जब वीट ग्रास में 70% है, तो सोचो हमारी बॉडी को किस तरीके से हील करेगा। ओके, तो क्लोरोफिल, अब वीट ग्रास करता क्या है, इस पे हम एक बार समझते हैं। ये हमारे लीवर को, हमारे इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि बॉडी में अमेजिंगली डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है। इसको बनाना कैसे है, किसको नहीं लेना है, किसको लेना है, वो सब मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले आप इसके बेनिफिट्स को लिखिए कि बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, वाई वाई वी शुड टेक इट, कि हमें लेना क्यों चाहिए। सबसे पहले हम इस पे बात करें। ठीक है, तो आपकी लिवर को, आपके इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। ब्लड को प्योर करता है, मतलब क्लीन करता है। आप सोचो, ब्लड जब हमारा प्योरीफाई होने लगेगा तो हमारी इंटरनल जो हीलिंग है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो ऑटो ऑटो मोड पर आ जाएगा, उसकी पावर अपने आप से बढ़ने लगेगी। क्योंकि ये हमारी बॉडी में कहते हैं ना कि ब्लड ही है 70%। जो हमारा बॉडी है वो क्या है, वो वाटर है, तो वाटर में ब्लड भी आता है।
तो जो चीज हमारी बॉडी में 70% है और वो बहुत अमेजिंगली काम कर रही है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और उसकी पावर कहाँ जाएगी? इतना अमेजिंगली वर्क करता है। अब जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, नेक्स्ट आता है कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, ये जो दो चीजें हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन, आप लोगों ने हीमोग्लोबिन भी सुना होगा, है ना? हीमोग्लोबिन मतलब कौन बताएगा मुझे? यस अंजलि मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू। एंड जो क्लोरोफिल होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का क्लोरोफिल, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जो उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, प्लस भोजन बनाने के काम में आता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो आपको समझ में आया? जैसे कहते हैं ना कि आप लोग जब टेस्ट कराते हो यार हीमोग्लोबिन कम आया है, यानी कि ब्लड की कमी होना, ब्लड की कमी होना, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज होना, आप ऐसे समझ लो। अगर हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम है तो ब्लड से रिलेटेड आपकी बॉडी में इश्यूज हैं। तो हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों में मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल सिस्टम जो होता है ना वो सिमिलर होता है, इन दोनों का मॉलिक्यूल सिस्टम सिमिलर होता है। जैसे क्लोरोफिल के सेंटर में होता है मैग्नीशियम एंड हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है आयरन। क्लोरोफिल के सेंटर में होता है मैग्नीशियम एंड आयरन, सॉरी, हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है आयरन। ठीक है, अब इसका मतलब है जिसको भी एनीमिया या ब्लड से रिलेटेड, ब्लड की कमी होना बॉडी में, उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उन पे वर्क करता है। माइनर में जो चीजें आती है ना ब्लड से रिलेटेड, आपका कुछ भी माइनर है, माइनस में चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें उनको इंप्रूव करने की कोशिश करता है। ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन हर चीज डिपेंड करती है हम कैसे ले रहे हैं, उसके लिए हम कितना पॉजिटिव हैं, तब वो हमारी बॉडी में 100% वर्क करती है ना? मैं ये नहीं कहती कि मैं अगर इसके फायदे बता रही हूँ तो आप कल से ही लेना शुरू कर दो बिना जाने समझे। वो मैं आपको लास्ट में सब कुछ बताऊंगी, कैसे लेना है, किसको लेना है, कितना लेना है, वो सब कुछ बताऊंगी। बट विश्वास भी एक बहुत अमेजिंग चीज होती है जो बॉडी में काम करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बढ़ाने की संभावना को बढ़ाता है। जैसे हीमोग्लोबिन अगर किसी का कम है, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको इंक्रीज करने में बहुत हद तक हेल्प करता है व्हीट ग्रास, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें क्लोरोफिल है इसलिए। ठीक है, अब व्हीट ग्रास में ना 100 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कितना अमेजिंग है ना, एक ही घास में आपको 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। 100 से भी ज्यादा, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा, व्हीट ग्रास में 100 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हील करते हैं, जो आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करते हैं। आज कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सब सब ऐसे लिख रहे हैं, वाह, अच्छा लग रहा है मुझे बड़ा। नोट्स बना रहे हैं सब, हाँ? अच्छे अच्छे बच्चे हो गए हैं, वेरी गुड। हीलिंग में, रिपेयरिंग में हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ ही इसके अंदर 17 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 17 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 8 अमाइनो एसिड्स तो ऐसे होते हैं जो बॉडी बनाता ही नहीं है, जो बॉडी में नहीं बनते, वो आपको अपने खाने पीने से ही ऊपर से लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाता, तो कहाँ से लेना पड़ेगा हमें? ऊपर से लेना पड़ेगा, जो बॉडी नहीं बनाता। जैसे एज के साथ ना बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमारे बनने कम हो जाते हैं, तो उनको क्या करना है? उनको ऊपर से खाना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से खाना पड़ेगा। इसीलिए
व्हीट ग्रास में 17 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी नहीं बनाता है, और उनकी पूर्ति करने में ये आपकी हेल्प करता है। जो आपका बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करता, लेकिन खाने से तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ये नीड है बॉडी की, ये तो जरूरत है। जो जरूरत है वो हमें अपने फूड से अपनी जरूरत को पूरा करना पड़ता है। फूड को ही तो हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिस्टम में बैठकर फूड को चेंज कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं, खाने पीने की आदतों को बदल रहे हैं। जब फूड चेंज होगा तो आपकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी बॉडी में चेंज हो जाएगी। ओके, अब ये अमाइनो एसिड्स ना बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। पता है ना आपको, प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से बनता है, सबको पता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं ये अमाइनो एसिड्स, यानी कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जब ये सफिशिएंट एक क्वांटिटी में हमारी बॉडी में नहीं होते तो हमारी ग्रोथ कई बार स्लो हो जाती है। अभी ग्रोथ तो सब तरीके की होती है, अभी तो बड़े हो गए तो ग्रोथ की क्या जरूरत है, हाइट तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। लेकिन ग्रोथ मतलब इंटरनल हीलिंग, डेली हीलिंग जो होती है, हमारा डेली जो रिपेयरिंग सिस्टम होता है, वो भी ग्रोथ में ही काउंट होता है। ऐसा नहीं कि बच्चों की ग्रोथ होती है बस हाइट बढ़ गई, आपका वेट अच्छे से हो गया, दिख रहे हो आप परफेक्ट, नहीं। ग्रोथ मतलब आपका डेली जो रिपेयरिंग और हीलिंग सिस्टम है वो डेली रिपेयर होना चाहिए, वो डेली हील होना चाहिए। तो उसमें आपके अमाइनो एसिड्स हेल्प करते हैं। तो ये इस एक व्हीट ग्रास में ही आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें 102 यानी कि 102 मिनरल्स होते हैं। इतने सारे मिनरल्स एक ही चीज में, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, सब कुछ तो मिल रहा है इसमें। 102 मिनरल्स होते हैं जो जमीन के जरिए इसके अंदर आते हैं, और 102 जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन इसके अंदर आते आते वो 92 हो जाते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर 102 मिनरल्स होते हैं, लेकिन व्हीट ग्रास में आते आते तक वो 92 मिनरल्स को व्हीट ग्रास एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। मतलब मिनरल, अगर आपने इसको रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर दिया तो सोचो आपकी बॉडी में मिनरल्स की लॉटरी लग जाएगी, तूफान आ जाएगा मिनरल्स का। सोचो इतना अमेजिंग है ये। मिनरल्स की लॉटरी लगवानी है, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। यस, इसके अलावा ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। अब वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है, जब ये आपके लीवर को, आपके इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करेगा, तो आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो काफी हद तक इम्प्रूव होगा। और जब डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव होगी, इसके अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स और ये सारी चीजें, मिनरल्स भरे पड़े हैं, तो ये आपकी वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी में जा रहा है, अंत शंत नाप शनाप बॉडी में जा ही नहीं रहा कुछ। कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। डायबिटीज को, डायबिटीज में इंसुलिन की तरह काम करता है ये। जैसे जिसको डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं ना, जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो अगर आप व्हीट ग्रास लेने लग जाओ तो ये आपकी इंसुलिन की तरह हेल्प करते हैं। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो भी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, सबको सबको बराबर कर देता है। बराबर बराबर, यस। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। मतलब इट्स लाइक अ हेवन, इट्स लाइक अ आशीर्वाद, जिसे कहते हैं ना आशीर्वाद का आटा आता है। अभी अभी देखो, वही आटा बहुत सारे लोगों के लिए मना होता है ना। आपने सुना होगा कि किसी किसी को, कोई कोई ना ग्लूटेन इंटॉलरेंट होता है, किसी किसी को ग्लूटेन सूट नहीं करता, लेकिन उसको व्हीट ग्रास सूट करता है, क्योंकि व्हीट ग्रास में ग्लूटेन नहीं होता। व्हीट ग्रास में ग्लूटेन नहीं होता, तो इसे कोई भी ले सकता है, कोई भी जिसको ग्लूटेन सूट नहीं करता, इंटॉलरेंट है जो ग्लूटेन से, वो भी ले सकते हैं। हाँ जी अंजलिना। मैम जस्ट इसीलिए केवल जब ये 5 इंच का होता है तभी इसे काट लिया जाता है, उससे बड़ा होने के बाद अगर काट के यूज करेंगे तो उसमें ग्लूटेन आ जाता है, इसीलिए इसे केवल 5 इंच तक का होने के अंदर ही काट लिया जाता मतलब इसकी एक मीडियम लेंथ होती है। है। हाँ,
हाँ, एक लेंथ उसका आने तक काट लेना चाहिए, उससे बड़ा होने पे फिर उसमें गेहूं की शुरुआत होती है, बिल्कुल ग्लूटेन स्टार्ट हो जाता बिल्कुल, जैसे जैसे उसमें फल आएगा ना, और गेहूं क्या है, गेहूं इसका फल है, बीट क्या है, इसका फल है। तो हमें फल तक आने का, उसकी ग्रोथ तक वेट नहीं करना है, इसको केवल ग्रास फॉर्म में ये जब तक है है। तभी तक ये चल ग्लूटेन फ्री रहा है रहेगी। क्लास, इसीलिए फोन काट रहा ओके, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया अंजलि मैम ने, ध्यान रखिएगा। मैं इसको बताऊंगी भी कि आप अपने घर में भी कैसे इसको यूज कर सकते हो लगाकर। तो अगर हम एक हफ्ता डेली, 1 वीक व्हीट ग्रास डेली लिया जाए, तो ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा करती है। अगर हम 1 वीक, मतलब जैसे कोई भी चीज हम लेते हैं ना, तो 1-2 दिन में तो वो बॉडी में जाता है, अपनी जगह बनाता है, थोड़ा थोड़ा उसका असर आना शुरू होता है, लेकिन रिजल्ट्स 1 वीक के बाद बाद दिखने शुरू होते हैं, है ना। तो एटलीस्ट 1 वीक तक आपको रेगुलर लेकर इसके रिजल्ट्स का वेट करना है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जब मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाएगा तो वेट लॉस अपने आप होगा, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगा। और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से ये अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम में हेल्प करता है। जिन लोगों को गठिया, अर्थराइटिस, बोन से रिलेटेड इश्यू होते हैं ना, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की होने की वजह से उसमें भी ये हेल्प करता है। तो अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं, गठिया जिनको है, वो लोग भी इसको आराम से ले सकते हैं। कि बहुत सारे लोगों को, यंगस्टर्स को, टीनेजर्स होते हैं, उनको स्किन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लाइक एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गए, डल स्किन हो गई, स्किन में चमक ही नहीं है किसी भी तरीके की। तो व्हीट ग्रास अगर वो लेंगे तो स्किन इतनी क्लियर क्रिस्टल होने लग जाएगी, चमक आने लग जाएगी। और क्योंकि ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करेगा। देखिए, एक होता है कि हम ऊपर ऊपर से काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम अगर अंदर है, तो ऊपर से आप कितना भी काम कर लो, वो आपको रिजल्ट देगा ही नहीं। जैसे स्किन के ऊपर आपको एक्ने दिख रहे हैं, पिंपल्स दिख रहे हैं, लेकिन उनके होने का रीजन अंदर पेट से है। पेट में आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, आपको गैस, एसिडिटी, ये सारे इश्यूज बने रहते हैं, आपका इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होता, तो ये यहाँ दिखेगा। आप ऊपर से अच्छा फेस वॉश, अच्छा मॉइस्चराइजर और तमाम अटरम शटरम कर लो। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऊपर से अपना CTSM हमें करना चाहिए, अपना डेली रूटीन स्किन केयर हमें जरूर करना चाहिए ऊपर से अपनी स्किन को सिक्योर करने के लिए, लेकिन हमें अंदर से भी अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है, ताकि ये सारे इश्यूज हमें इंटरनली ना हो। अपने हर ऑर्गन को इतना अमेजिंग बना लो कि ये ऊपर से दिखने वाली प्रॉब्लम ही ना है। क्योंकि जब, जैसे कहते हैं कि पेट सही तो सब सही, तो जो पेट में होगा ना, वही आपकी स्किन पे दिखेगा। ठीक है, तो एक्ने स्किन प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, स्किन को बहुत ज्यादा अमेजिंग बना देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे फायदे तो बता दिए, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, लेने लायक होगा भी नहीं होगा, या करेले का जूस जैसा तो नहीं होगा। किसी के मन में आया कि करेले का जूस जैसा तो नहीं होगा। बहुत ही न्यूट्रल सा टेस्ट है, कोई भी इसको आराम से ले सकता है, कड़वा नहीं होता। ठीक है, और इसके एक और चीज मैं बता दूं, किस किस को डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेना है, और जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है या लैक्टिन मदर हैं जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं, ठीक है, तो उनको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना है। डॉक्टर से आप सलाह कर लीजिए, क्या हम ले सकते हैं, हमारे लिए ये हेल्दी है या नहीं। हेल्दी तो है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो, तो उस केस में, आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, उस केस में आपको एक बार अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से, जो भी जिनका भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी सलाह से ही आपको लेना है। और ग्लूटेन का जो इंटॉलरेंट वाला पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया है। जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको गेहूं सूट नहीं करता, वो लोग भी इसको आराम से ले सकते हैं। उसके लिए अंजलि मैम ने बताया कि इसकी एक लिमिट होती है, इसकी लेंथ होती है, वहां तक ही आप अगर इसको ग्रो करके काट कर ले रहे हो, तो ये आपको किसी भी तरीके का ग्लूटेन से होने वाले हार्मफुल जो इफेक्ट है उनसे बचाएगा, मतलब वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, और इसको 2 साल से ऊपर, जो बच्चे 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, वहां उस एज से लिया जा सकता है। ये भी आप लिख लीजिए कि 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को इसको आराम से दे सकते हैं। अब इसको लेना कैसे है,
हाउ डू हैव इट, कैसे लेना है इसको? इसको लेना है एम्प्टी स्टमक, सुबह फ्रेश होने के बाद, ठीक है। या तो आप इसको फ्रेश लीव्स, अगर फ्रेश जो ग्रास है आप अपने घर में उगा सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। उसको उगाने का तरीका सिंपल है। एक गमला लीजिए, मिट्टी डालिए, जो भी आप खाद वाद डालते हैं वो डालिए, गेहूं के दाने लीजिए, वो हल्के हल्के से दबा दीजिए उस मिट्टी में, बहुत ज्यादा अंदर तक मत दबाइएगा, ऊपर ऊपर रखिएगा और हल्के से ऊपर से मिट्टी और स्प्रिंकल कर दीजिएगा। फिर वेट करिएगा उसके उगने का। जैसे हम लोग देखा है ना, नौ देवियों में माता रानी के दिनों में जौ उगाते हैं, ऐसे ही इतना ही सिंपल है इसको उगाना। और अंजलि मैम हमें टिप्स देंगी कि इनको कैसे ग्रो करेंगे। यस अंजलि मैम। जब इसे उगाना हो तो एक साथ 7 गमलों में उगाया जाए और एक एक दिन के अंतर पे शुरुआत में डाला जाए। उसके बाद जब पहले गमले में आ जाए वो कट करिए। जब आप आज में कट कर लेंगे तो अगले दिन वो वाला उस लेवल पे आ जाएगा, तो आपको 7 दिन तक कंटिन्यू, जब आप 7वां लेंगे तब ये पहला वाला फिर उग चुका होगा, तो आपका बीच देखिए, में ब्रेक नहीं है। वेरी वेरी अमेजिंग तो मैम अमेजिंग। मैं ऐसे ही करती थी घर में अपने, ऐसे ही उगाती थी इसे। ओ, अभी भी लेते हो आप अंजलि मैम? मैम अभी जस्ट बंद किया है मैम। मेरे एक कजिन थे, उन्हें कैंसर था तो उनके लिए मैंने उगाया था अपने घर में। ओ, उनको मैं रोज देती थी। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। देखो, तो आपको उगाने का तरीका भी पता लग गया कि आप एक साथ 7 गमलों में उगाएंगे तो आपकी 7 डेज की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। एक एक दिन एक को यूज करो, दूसरे दिन दूसरे को यूज करो, तीसरे दिन तीसरे को यूज करो। इस तरीके से आप इसको डेली यूज कर सकते हो। और एम्प्टी स्टमक लेना है, ठीक है। ऐसे ग्रास को जो इसका ग्रीन पोर्शन है वो जार में डालो, हल्का सा वाटर के साथ आप इसको पीस लो, ग्राइंड कर लो और इसको छान कर आप ले सकते हो। अगर आप ऐसे ही ले सकते हो बिना छाने तो भी गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, ठीक है। या फिर अगर आप घर में नहीं उगा सकते उन लोगों के लिए बता रही हूँ, इजी ऑप्शन है, ग्रोसरी शॉप पर इसका पाउडर फॉर्म में भी ये मिलता है, या फिर अमेजोन से किसी भी ऑनलाइन वाली साइट से भी आप मंगा सकते हो। व्हीट ग्रास पाउडर के नाम से ये मिल जाएगा इजीली। तो वो आपको क्या करना है, जब आप व्हीट ग्रास पाउडर आपके पास अवेलेबल होगा तो उसका हाफ स्पून से आप स्टार्ट करोगे गुनगुने पानी में। 1 गिलास गुनगुने पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में आधा स्पून आपने पाउडर डाला, मिक्स किया और एम्प्टी स्टमक खाली पेट पी लिया। खाली पेट जो लोग सुबह नहीं पी सकते उनके लिए भी बता दूं, दिन में भी आप ले सकते हो, लेकिन जब आपको खाना खाए हुए या नाश्ता किए हुए कुछ भी खाए हुए 2-3 घंटे हो जाए, जैसे लंच आपने किया सपोज, तो लंच के बाद आप 4-5 बजे आपका पेट खाली होता है, उस वक्त आप ले सकते हो। ब्रेकफास्ट आप करते हो सुबह 11-12 बजे के करीब, आपका पेट खाली होता है ना, उस वक्त आप ले सकते हो। बेस्ट इसका यूज है सुबह खाली पेट में। ओके, ग्रोसरी शॉप पे, अमेजोन की साइट पर आराम से मिल जाएगा। एक और चीज है, मार्केट में व्हीट ग्रास जूस अवेलेबल है। मार्केट में काफी जगह ऑनलाइन साइट्स पर आपको व्हीट ग्रास जूस मिल जाएंगे, वो आपको नहीं लेने, वो आप अवॉइड करिए। क्योंकि जो जूस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो उनको उसकी कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए उसमें प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता, ठीक है। तो जूसेस आपको नहीं लेने हैं, आप घर में उगाकर ले सकते हो, प्लस आप पाउडर फॉर्म में इसको ले सकते हो। ओके, तो फायदे पता चल गए आपको। व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास इतना अमेजिंग हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो कौन कौन इसको लेने वाला है, चलिए एक एक करके सुनते हैं। पहले निधि मैम ने हैंड रेज किया है। हाँ जी निधि मैम, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी मैम, ये जो आपने बताया था ना कि अगर घर में आप उगाते हो तो कैसे लेना है, वो मैंने मिस कर दिया। घर में अभी अंजलि मैम ने बहुत अच्छा टिप दिया कि हमें घर में उगाएंगे तो देखिए एक लिमिटेड हमारे पास जगह होती है ना उगाने की, तो उन्होंने बताया कि एक 7 आप प्लांट ले लो, प्लांटर ले लो, 7 पॉट्स ले लो, उनमें मिट्टी डाल के साथों में आप उसको बना के रख दो। तो जब वो उगने लगेंगे तो पहले दिन एक में से काट लिया, फिर दूसरे दिन दूसरे में से काट लिया, तीसरे दिन तीसरे में से काट लिया, ऐसे आपके पास 7 दिन का हो जाएगा। और फिर 7 दिन के बाद पहले वाले प्लांट में फिर से उग जाएगा वो।
मैम क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी कितनी ले सकती हूँ? क्वांटिटी अगर आप पाउडर फॉर्म में, देखो अंजलि मैम बता रहे हैं, मतलब इतना सा ग्रास लेना है आपको, ओके। इतनी सी ग्रास लेनी है, उसे मिक्सर जार में डालना है, थोड़े से पानी के साथ उसको ब्लेंड करना है, अच्छे से पीसना है महीन, और ग्लास में डाल के पी लेना है गुनगुने पानी के साथ। ठीक है। ठीक है। क्वांटिटी स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके स्टार्ट करिएगा, क्योंकि इसको लेने के बाद क्या होगा ना, इसको लेने के बाद आपको मे बी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता कि आपको पेट एकदम से क्लीन होना शुरू हो जाए, बार बार लूज मोशन जैसा लगे, लेकिन दिस इज द पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, आपकी बॉडी में से कचरा निकल रहा है। जैसे हम लोग शेक भी स्टार्ट करते हैं तो कई बार होता है ना कि लूज मोशन हो जाते हैं किसी को, या किसी को हल्का सा हेडेक फील होता है, वॉमिटिंग होती है, तो वो क्या है, वो वही है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो दिस इज द सेम थिंग, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगी, और फिर आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते। लेकिन घबराना नहीं है भाई, एक दिन लेने के बाद ही लूज मोशन हो गया मैडम हम तो लेंगे ही नहीं, नहीं। लूज मोशन हुए इट मींस दिस इज द पॉजिटिव साइन, आप आराम से इसको कंटिन्यू करो, आपकी बॉडी में जितना जंक होगा, जितना कचरा होगा वो निकलेगा बाहर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये आपके लिवर को, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है। ओके चलिए। हाँ जी सुनीता मैम। कहाँ गए, कहाँ गए? हेमा मैम आपने भी हैंड रेस किया था। ओके। चलिए मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देती हूँ, तो आप लोग सेल्फ अनम्यूट करके, बट 1 बाय 1 कीजिएगा, ऐसा ना हो कि सब करने लग जाए एक साथ, घर के बर्तन दरवाजे सबकी आवाजें आने लग जाए। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी शालिनी मैम भी कुछ पूछ रहे हैं, शालिनी मैम अनम्यूट कीजिए। मैम जैसे इसकी क्वांटिटी ज्यादा या कम हो जाए तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं होगा? इज अ नेचुरल थिंग, ग्रास है, ये भी ग्रास है, तो कुछ भी हार्मफुल नहीं है। बस शुरुआत में कम क्वांटिटी से स्टार्ट इसलिए कराते हैं, जैसे हम शेक भी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा मिनिमम क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी में किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है आपको, वो पता लग जाएगा। बाकी नेचुरल चीज है तो इसका साइड इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। आप सोचो कैंसर पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मतलब हर कोई इसको ले सकता है, इवन आर्थराइटिस वाले भी इसको ले सकते हैं आराम से। ओके, तो नो साइड इफेक्ट एट ऑल, और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक बार ट्राई करिएगा और मेरे साथ यहीं पे इस कम्युनिटी में रिजल्ट शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। मैम इसको सीधे उग्रास को पीस लेना है डाल के? हाँ बस जैसे हम धनिया के पत्तों को नहीं पीसते हैं सुनीता मैम हाँ चटनी बनाने के लिए, हाँ ऐसे ही हाँ घास को पीस लेना है पानी मिला के, बस उसमें हल्दी मिर्च नमक जीरा ये सब नहीं डालना। मैम ये इतनी बड़ी हो जाए जब ही लेनी है, कितनी बड़ी करनी आपके है? एक हाथ के बराबर हो जाए। एक हाथ के बराबर। ठीक है, तो क्या लगता है कैसे वर्क करेगा ये बॉडी में, और कौन कौन शुरू करने वाला है? बिल्कुल कौन मैं कौन शुरू शुरू करने वाला है? फर्स्ट टेल मी। शालिनी मैम शुरू करने वाले हैं, यस। विधि मैं भी मैम, शुरू अंशिला करूंगी मैम, मैम, मैं भी शुरू करूंगी। हाँ सुनीता मैम भी शुरू करेंगे, और हम भी अच्छा, शुरू मैम, करने वाले हैं मैम। मैम ये Very बताइए good. मैम। हाँ जी मैम मैं भी करूंगी। मोहिनी मैम आप पूछ रहे हैं? जी मैम ये पूछ रही थी मैं, जैसे ऊपर से कट करनी है या वो जैसे जर्सी बन जाती है ना, नहीं नहीं वो नहीं, साइड जड़ से नहीं निकालनी है? निकालनी, जड़ से नहीं निकालनी, वो कट हाँ करनी है। ऊपर से ऊपर से कट जड़ करनी के है ना, जड़ से। मिट्टी के ऊपर उसको 1 इंच छोड़ के आप काटिएगा। नहीं तो जड़ निकाल लेंगे फिर वो दोबारा नहीं आएंगी ना। और क्या, हाँ दोबारा कैसे आएंगी, जड़ से नहीं काटना, और उसको हाँ मिट्टी के ऊपर 1 इंच छोड़कर फिर आप उसको नाइफ से काट लीजिए या सीजर से काट लीजिए, आराम से कट जाएगा। तो ये जो हैंड रेज हुए हैं ये उनके हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? ओके वेरी गुड, चंचल मैम भी स्टार्ट करने वाले हैं, विनीता मैम भी, वेरी गुड। और बाकी जिनके हैंड रेज नहीं वो नहीं करेंगे स्टार्ट?
करेंगे मैम, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर से उगाऊंगी। यस यस, पेड़ सबको लगाएंगे करना है। पहले मैं। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है ना, ये तो हमारे लिए ना वरदान जैसी चीजें हैं, कि मतलब नेचुरल सोर्स है, और अगर हम इन नेचुरल सोर्स के साथ अपनी बॉडी की हीलिंग शुरू करते हैं तो, और ऐसी चीज जिसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। आप सोचो, हम तो वो चीजें भी खा जाते हैं जिनके साइड इफेक्ट हमें पता होते हैं, है ना, पता है ना, बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक सबके साइड इफेक्ट पता होते हैं, गोलगप्पे, लेकिन वो भी खाते हैं। और ऐसी चीज जिसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, उसको क्यों नहीं खाना, उसको तो खाना है। और ये इतना अमेजिंग है, आप अपने बच्चों को दे सकते हो, बच्चों को भूख कम लगती है या जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे होते हैं ना हाइट वेट नहीं बढ़ रही है, जिसकी भाई सूखे सूखे से है, तो उनकी ग्रोथ के लिए आप यूज करो, बच्चों को देना शुरू करो, ताकि उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक हो। क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी हमें अपने बच्चों को अनहेल्दी फूड देना पड़ता है, क्योंकि मुंह में फंस जाते हैं ना। चलो बच्चे मैगी मांग रहे हैं, चलो 10 दिन में 15 दिन में बना के दे दो, देते हैं अपने हाथों से देते हैं, तो उनकी बॉडी की क्लीनिंग कैसे होगी, उनकी बॉडी की क्लीनिंग नेचुरल तरीके से करना। ठीक है, व्हीट ग्रास जूस बनाकर दीजिए, पाउडर फॉर्म में यूज करना चाहते हैं पाउडर फॉर्म में करिए, अदरवाइज अपने घर पे भी आप उगा सकते हो, क्योंकि प्लांटिंग का शौक तो, गार्डनिंग का शौक तो सबको है, मुझे तो बहुत है, मुझे तो बहुत है। मैं वो चीज अलग है, रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आते, क्योंकि केयर हम उतना नहीं कर पाते ना, पौधों की भी बच्चों की तरह से केयर करनी पड़ती है, कितना पानी देना है, बारिश में रखना है, धूप में रखना है, छांव में रखना है, हवा लगानी है, उतनी केयर नहीं कर पाते, पर शौक बहुत है, मन करता है कि हर तरीके के फूल मेरे घर में हो, और हर तरीके की जरूरी जो हर्ब्स होती है वो सब मेरे घर में उगे, पर मैं उतना केयर नहीं कर पाती, ऑनेस्टली टाइम नहीं है, लेकिन शौक बहुत है। तो अगर आपके अंदर है गार्डनिंग वाला जज्बा तो उगा लो आज ही। ठीक है, आप सब लोग अभी अनम्यूट कर सकते हो, यू ऑल कैन अनम्यूट। नीतू मैम आप भी स्टार्ट करने वाले हो? एक्सक्यूज मी मैम। गमले मैम एक खाली आपने इसमें पॉइंट बताया था, हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है, और सेकंड इसमें क्या पॉइंट था, क्लोरोफिल के सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम। मैं एक्सक्यूज मी शिल्पी हाँ जी मैम। निधि मैम, हाँ जी निधि मैम बताइए। मैम ये जो प्लांट्स है इनको घर के अंदर रखना है या बाहर रखना है, बालकनी में? बालकनी में रखो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ी ओके, धूप छांव लगेगी, हवा लगेगी, तभी तो ग्रो करेंगे ना अच्छे से। ठीक है। और इंडोर प्लांट की कैटेगरी में नहीं आते ये, गेहूं तो बाहर खेतों में ही उगता है ना। नहीं बट मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद ये ना अंदर रखते हैं, इसलिए मैं श्योर नहीं थी, इसीलिए मैंने आपसे कंफर्म किया। नहीं अंदर रखोगे तो मे बी इतनी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ओके, शायद अंजलि कि मैम को कुछ कंफर्म है, अंजलि मैम कुछ कर रही है। हाँ अंजलि मैम, हाँ जी अंजलि मैम, हाँ मैम बताइए। नहीं, इसे धूप में ही रखिएगा, क्योंकि हवा पानी सब कुछ जरूरी। क्लोरोफिल ज्यादा बढ़ाने के लिए उसको फूड बनाना पड़ेगा, और क्लोरोफिल बढ़ेगी तब जब उसको सनलाइट जब मिलेगी। इसको सनलाइट तो मिलेगी। आप अपनी बालकनी में रख दीजिए, ठीक है, बालकनी थैंक में बालकनी में या रखिए। छत पे रख दी मैम, छत पे भी रख सकते हैं। हाँ, अभी तो मौसम अच्छा है, आप छत पे भी रख सकते हैं, पर ज्यादा पानी पड़ेगा तो गेहूं सड़ जाएगा। नहीं, अभी हमारे तो बारिश ही नहीं हो रही है। हाँ अच्छा ठीक है, फिर आप छत पे भाई, रख छत सकते पे हैं और आराम से। बालकनीज में बंदरों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे मथुरा में तो बहुत बंदर है, हाँ, ये हमें तो बात भी उनसे सही बचाना है। पड़ता है। ये बात भी सही है। तो उस चीज का ध्यान रखो, धूप में रखो, जैसे आप ग्रो कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि वाकई में जो पौधे धूप में हवा पानी के टच में ग्रो करते हैं, उनका ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छे से होती आ गया क्या? है। ओके, तो आपको लगा कि आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था, आज की नॉलेज जो आप लोगों ने यस, लिखी सुनी वो आपके काम आने वाली है, एक दो लोग शेयर यस, करेंगे प्लीज, कि बिल्कुल किस हाँ। तरीके से आपको ये हेल्प करने वाला है। और स्टार्ट तो जो लोग जो करने वाले हैं, उन्होंने बता दिया। चंचल मैम भी कुछ पूछ रहे हैं, अनम्यूट कर सकते हो मैम, सब आप अनम्यूट कर सकते हो, अपने सेल्फ से कर सकते हो।
मैम मैं ये कह रही हूँ कि ये सर्दी गर्मी दोनों में ले सकते हैं? हाँ मैम, सर्दी गर्मी सब में ले सकते हैं, दोनों मौसम में, किसी भी मौसम में ले सकते हैं, बरसातों में भी, हर हर मौसम में ले सकते हो आप। जी मैम। सप्ताह लेके देखते हैं मैम क्या होता है। 1 वीक लेके देखते हैं। हाँ मैम, देखिए बिना लिए तो पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू खुशी मैम। जैसे कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो वाली चीज है। और ये तो नेचुरल चीज है, नेचुरल है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको लेने से पहले हमें डरना पड़े या बहुत सोचना पड़े, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। हाँ, वन वीक लेके देखते हैं। हाँ, अंजलि मैम टाइप कर रहे हैं कम से कम 15 डेज लेना है। अच्छा, हाँ, कम से कम 15 डेज। चलिए 15 डेज के 15 बाद लेके बंद देखते कर हैं। देना होता है क्या? बंद नहीं करना है। कौन बोल रहा है? नीलिमा। नीलिमा जी, ओके। नीलिमा जी, आपके कोच कौन है? मैम मैंने फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया है, मुझे किसी ने लिंक भेजा था, आज मॉर्निंग में भी किसने मैंने भेजा ज्वाइन था किया। मैम, किसने भेजा था? नीता नीता शर्मा। ओके तो ओके। तो उन्होंने फिर मैंने मॉर्निंग में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने बोला था आप शाम का भी ज्वाइन करो, मॉर्निंग का भी करो। तो ओके, फिर इसलिए मैंने आज फर्स्ट टाइम करा है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? वो कहती 15 डेज के बाद इसे बंद कर देना है, कुछ साइड इफेक्ट हो जाता इसे है या? बंद नहीं करना है, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि बंद करना है, लेकिन कम से कम 15 डेज में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेगा। एटलीस्ट 15 डेज तो लो आप। अच्छा, 15 डेज के बाद रेगुलर अगर चालू रखना कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। है। ओके, थैंक हाँ, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेते रहोगे, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका लिवर हेल्थ, आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ, सब कुछ बैलेंस रहेगा। और जो चीज आपको इतनी सारी एक ही चीज में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो उसको रेगुलर लेने में कोई परेशानी है ही नहीं, ओके, है ना? थैंक यू। हाँ, वेरी गुड। विनीता मैम भी कुछ पूछ रहे हैं। यस विनीता, सब आप अनम्यूट करके एक एक करके पूछते पूछते जाइए। यस विनीता मैम, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट, हाँ। मैम यही कह रही थी, रेगुलरली लेते रहेंगी ना, 1 मंथ 2 मंथ कभी भी? और क्या, 15 दिन तो आपको शुरुआत है, मतलब लेना ही है, उसके बाद आप रेगुलर रखो इस चीज को। 1 मंथ 2 मंथ बच्चों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल दे बेटी को सकते। बेटी को भूख नहीं लगती बिल्कुल, उसको से भी दे सकते हैं? क्या है बेटी को? मैडम खाना नहीं खाती, बिल्कुल भूख नहीं लगती उसको। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल दीजिए मैम, क्योंकि जब लिवर और इंटेस्टाइन से रिलेटेड इशू अगर होगा तो वहां रिपेयर होगा, हीलिंग होगी, तो भूख भी लगने लगेगी, सब कुछ होने लगेगा। ओके, चलिए। हाँ जी सुधा मैम। डाइजेशन सिस्टम को भी मैम फायदे करेगा ये? इस चीज में, डाइजेशन में? हाँ मैम, डाइजेशन में तो मेन है, डाइजेशन में तो मेन है, बिल्कुल। हाँ जी हेमा मैम। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। पवन माइक दे। All right, she's busy right now. मैम बच्चों को कितना दे सकते हैं? बच्चों को मैम हाफ स्पून से, यानी कि 1/4 स्पून से आप शुरू करा सकते हो। ठीक है, 1/4 यानी कि 1/4 चम्मच। शुरू इतने से कराओ, फिर धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ाइए। ठीक है ओके मैम, थैंक यू। हाँ सुनीता मैम, आप भी कुछ कह रहे हैं? सुनीता खंडेलवाल मैम, अनम्यूट कीजिए। मैं कह रही थी कि रात में पीस के रख के सुबह ले सकते हैं, तुरंत पीस के तुरंत लेना है? देखिए, फ्रेश लेंगे वो ज्यादा बेस्ट है, बस यही जानना था, वो यही ज्यादा जानना। बेस्ट है, क्योंकि जब हम, ये फ्रेश ग्रास है, तो अगर आप रात को पीस के रखोगे तो उसमें फालतू की चीजें ऐड होंगी। ऐड मीन्स
जो होता है ना बैक्टीरियाज वगैरह डेवलप हो जाते हैं चीजों में, तो उससे बेस्ट है कि आप साथ के साथ बनाओ। जूसेस है ना, जूस को आप काट के तो रख सकती हूँ, काट के तो रात में रख सकती हूँ। हाँ काट के आप रात में रख लो, और वैसे पौधों को रात में नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं शाम को जैसे काट लिए, सुबह में अपना शाम पीस को लिए। आप काट के अच्छे से कपड़े में लपेट कर, कॉटन के कपड़े में लपेट कर ऐसे रखो कि इसका मतलब सूखे ना, खराब ना हो, हाँ, ताजा रहे। हाँ, बिल्कुल ताजा रहे। हाँ ठीक जी है। सुनीता शर्मा मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम वो मैं ये पूछ रही थी कि एक वो हमारे बहू है, उनको ना वो यूट्रिस में गांठ हो गई है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो बताओ आप मेरे को। यूट्रस में गांठ है, टेस्ट कराया उन्होंने? हाँ जी, टेस्ट किया है उन्हें। हाँ वैसे तो आप, आपके कोच शालू मैम है, आप शालू मैम के साथ उनकी बात करा दीजिएगा। फिर भी मैं बेसिक ट्रीटमेंट बता देती हूँ। अगर वजन ज्यादा है तो अपना वजन न्यूट्रिशन, तो बिल्कुल मैडम, वजन तो है ही नहीं, बिल्कुल ही 42 वेट है उसमें, बिल्कुल ही कमजोर है। वजन वजन नहीं है तो भी शेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ओके। बॉडी में स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना। लेकिन शेक लेना कैसे है उसका अलग तरीका होता है, तो वो लेना पड़ेगा। प्लस वुमेन चॉइस स्टार्ट करानी पड़ेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना पड़ेगा। जो जो आपने किया है वो सब करो। आपने वेट लॉस के लिए किया, उनको वेट गेन कराओ। प्लस यही शेक शेक वगैरह वही देना है मैडम? शेक वगैरह वही लगेगा, पर क्वांटिटी और लेने का तरीका अलग होता है। ठीक है जिनका मैडम। वजन कम होता है ना, उनका लेने का तरीका अलग होता है। ओके ओके मैडम। ठीक है, वो आप शालू मैम से बात करा दीजिएगा, कर लीजिएगा, वो आपको डिटेल में समझा देंगे। और जो उनकी यूट्रस हेल्थ है, जो गायनी हेल्थ है, उसके लिए वुमेन चॉइस तो मस्ट। ओके ठीक है ठीक है, मैडम। ओके, ओके। चलिए। सो थैंक यू सो मच। एक मैं आपको मस्ती भरा सॉन्ग सुनाती हूँ, उसके बाद हम एंड करेंगे। Just a second. कि तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के डर 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 से। जो लोग मेरे साथ डांस करना चाहते हैं वो डांस कर सकते हैं। संग तेरे भाग चली मेरे घर से, मेरे बाप के डर 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 से। वेरी गुड अंशिका, यस। देखो कभी कभी ना हम लोगों को बच्चे बन जाना चाहिए। कि तुझे सबकी नजर से, मेरे बाप के डर 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 से। जो भी मस्ती करने का मौका मिले उसे मत छोड़ो। नीतू मैम, देखने से काम नहीं चलेगा। वेरी गुड खुशी मैम, ये जालिम है, सितमगर है, वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो तुझको मेरी दुल्हन। जालिम है, सितमगर है, वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो मुझको तेरी दुल्हन। हम ब्याह रचाएंगे कहीं दूर शहर से, हम ब्याह रचाएंगे कहीं दूर शहर से। मेरे बाप के डर से, हाँ मेरे बाप के डर से। तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। Yes, thank you so much everyone. Stay healthy, wealthy and beautiful always. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Take care. Love you, like you, respect you all. कल संडे है, कल संडे है, एंजॉय करना है, थैंक यू मस्ती करनी है।
अपने पिक्स टेलीग्राम पर अपलोड करने। कल आराम Okay? से उठेंगे मैम, कल जल्दी नहीं है उठने की, कल आराम से उठेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज गोल सुनीता मैम। कल बिल्कुल फ्री। नहीं चलिए, एक दिन तो बनता है, लेकिन उठने के बाद एक्सरसाइज जरूर करिए। थोड़ा लेट उठ सकते हैं, लेकिन उठने के बाद अपना डेली रूटीन टाइम से, क्योंकि अगर आप लेट उठते हो ना तो फिर आपका मॉर्निंग जो रूटीन है, जो डेली का शेक फ्रेश, आपका सेल्यूलोस, वो सब कुछ लेट हो जाता है, तो वो नहीं, हमें ज्यादा डिले लेट नहीं नहीं, करना। ज्यादा लेट नहीं मैम, थोड़ा सा लेट। थोड़ा सा लेट जो रहता है ना सुबह, अरे 5 मिनट और 5 मिनट और, वो 5 मिनट वाला लेट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank you so मच, much. बाय, टेक केयर। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मैडम, लव लाइक रिस्पेक्ट यू मैडम। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, बाय। Thank you. एंजॉय संडे, एंजॉय संडे। ओके मैडम।